नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है, इसलिए सभी दलों में गठबंधनों में रस्साकसी अब तेज हो गई है। खुशी, राजी, नाराजगी और मान मनोबल का जो दौर भी चल रहा है। आपको बता दें, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। बिहार एनडीए में अभी भी ऐसा ही माहौल बन गया है। चिराग पासवान को तो भाजपा ने सेट कर दिया है और उनकी मनचाही हाजीपुर सीट भी उन्हें मिल गई है और 5 सीटें गठबंधन में उन्हें दी जा रही है। वहीं चिराग गदगद है तो उनके चाचा पशुपति पारस अब कहीं ना कहीं गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं, अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पशुपति पारस को गवर्नर बनाने का विकल्प दिया गया है और उनके भतीजे प्रिंस पासवान को नीतीश सरकार में मंत्री बनाने का भी ऑफर दिया गया है। भाजपा के इस प्रस्ताव पर पशुपति पारस ने देर रात अपने सांसदों से राय मशवरा किया और माना जा रहा है कि अगर भाजपा का प्रस्ताव उन्हें नागवार गुजरा तो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं। यह खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव उन्हें महागठबंधन में लेने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। बुधवार शाम को आपको बता दें, बिहार एनडीए में उस समय हलचल और सुगबुगाहट तेज हो गई थी जब चिराग पासवान ने खुद एनडीए में गठबंधन फाइनल हो जाने का ऐलान एक्स पर कर दिया था और उसके बाद एक एक करके ताबड़तोड़ अपडेट आने लगे। आपको बताया, खबर आई कि एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है और उसके अनुसार भाजपा 17 और जेडीयू 16 और लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी 5 और उपेंद्र कुशवाहा को 1 और जीतन राम मांझी को 1 सीट दी गई है। वहीं पशुपति कुमार पारस को गवर्नर बनाने और उनके भतीजे प्रिंस पासवान को नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनने का विकल्प दिया गया है। अब आगे का रास्ता पशुपति कुमार पारस को चुनना है। अगर पशुपति कुमार पारस को यह प्रस्ताव नागवार गुजरता है तो वे महागठबंधन में शामिल होते हैं, तो हरियाणा में जेजेपी के बाद एनडीए से एक सहयोगी दल कम हो जाएगा। बताया जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी की जो सीटें ऑफर की गई है उसमें हाजीपुर के अलावा वैशाली, जमुई और खगड़िया और नवादा की सीटें भी शामिल है। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि जेडीयू शिवहर सीट लवली आनंद के लिए मांग रही है। वहीं शिवहर सीट भाजपा की परंपरागत सीट रही है और वहां से रमा देवी पिछले कई चुनाव से लगातार जीत हासिल करती हुई दिखाई दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या रमा देवी को हटाकर फिर ये परंपरागत सीट उनको दे दी जाएगी या नहीं। ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।